माया मुलायम, राहुल मोदी और केजरीवाल आदि का मुंह छोड़ो, अपने आप को पहचानो, अपनी अहमियत को समझो, अपना वोट खुद को दो। अगर कुछ पाना है तो मेहनत करनी होगी। मूवमेंट फॉर जस्टिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल सलाम खान ने अपने रामपुर स्थित कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि हम जल्दी ही उत्तर प्रदेश के भ्रमण पर निकलने वाले हैं। भिन्न भिन्न जनपदों में ग्राम स्तर पर जनता को जागरूक करेंगे। माया मुलायम कांग्रेस, भाजपा आदि पार्टियों से मुसलमानों का इन पार्टियों से मुंह भंग जरूर होगा। आज का युवा शिक्षित मुसलमान और दलित को लेकर बात करते हो, कहाँ मुसलमान व कहाँ दलित। समाज को जगाना होगा। अगर राष्ट्र में अपनी शक्ति, अपने दमखम का प्रदर्शन करना है तो अपना कोई स्थान सुनिश्चित करना होगा। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को व दलितों को हनी पचाने का कार्य किया है। मुसलमानों का ही पैसा लूटा है और बलि का बकरा बनाया है। मुसलमान व दलित समाज का जगाने का समय आ गया। देखते रहिए न्यूज IBN 9 माध्यम से दिखाते रहेंगे। डॉक्टर नासिर सूरी की खास रिपोर्ट। मैं अब्दुल सलाम खान, राष्ट्रीय अध्यक्ष मूवमेंट फॉर जस्टिस, एक बार फिर काफ़ी अरसे के बाद आपके सामने आने का मौका मिला। मकसद था कि जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, एक बार फिर सियासी बिसातें सजाई जा रही हैं। कहीं मुस्लिम हैं, कहीं दलित है, कहीं उच्च जातियां हैं। हम यहाँ पर समाज के उस वर्ग की बात करना चाहते हैं जो निहायत ही दबा कुचला है, जिसे हम दलित या मुस्लिम वर्ग कहते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर भी अगर गौर किया जाए तो उसने भी मुसलमान को आज दलित से भी ज्यादा नीची सतह पर रखा है। हमने आज प्रोग्राम बनाया है, हमने अपने पूरे कमेटी की तरफ से तय किया है कि हम लोग गांव-गांव, देहात-देहात जाएं और मुस्लिम और दलित को जगाएं कि वो अपने वोट का और नोट का सही इस्तेमाल करें। अगर वो अपने नोट और अपने वोट का सही इस्तेमाल करता है तो आने वाले समय में देश के विकास की दशा और दिशा अवश्य बदलेगी। होता क्या रहा कि हमारे देश में 70 साल तक कांग्रेस ने हुकूमत किया, जो प्लान्ड योजनाएं बनाया करती थी, और उसको शायद अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस के दौर में फसादों की बाढ़ ही आई हुई थी। लाखों फसाद हुए इस हिंदुस्तान के अंदर, और इस मुसलमान को इस्तेमाल भी किया और उसको आग में झोंक भी दिया। यही शायद आज भी हो रहा है, लेकिन शक्ल कुछ और है। आज मुसलमान नहीं है, कोई और है। तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारा इस्तेमाल कांग्रेस ने भी किया, समाजवादी ने भी किया, बसपा ने भी किया, और भी अन्य बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज हैं जो इस्तेमाल करती हैं, हमारा इस्तेमाल करती है और हमको बाहर का रास्ता दिखा देती हैं, हमारा ही पैसा लेती हैं, हमारा ही हामी को बलि का बकरा बना देती हैं। तो ये कहाँ का उसूल है? हमें भी तो जागना चाहिए ना। कभी हम अपने आप को भी तो वोट देना सीखें ना। अगर हम अपने आप को वोट देना सीख जाएंगे तो शायद आने वाले कल में यकीनन हम हिंदुस्तान के अंदर कोई निर्णायक स्थिति में पहुंचेंगे, हम कुछ कहने के हकदार होंगे। हम मस्जिदों और मदरसों से तो प्रेम करते हैं। मदरसा और मस्जिद एक बहुत अच्छा धार्मिक केंद्र हो सकता है, हमारी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। हम इबादत करते हैं, हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हम ऊपर वाले से संबंध हो जाते हैं। लेकिन क्या हमें मस्जिद मदरसा IAS बना देगा? क्या हमें मस्जिद मदरसा एक अच्छा राजनेता बना देगा? क्या हमें मस्जिद मदरसा एक अच्छा व्यवसायी बना देगा? इस पर सोचना चाहिए, आप लोगों को सोचना चाहिए। जरूरत इस बात की, हमारा कुरान, हमारे रसूल भी ये कहते हैं कि आप परिश्रम करो, मेहनत करो। अगर आप मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, तो यकीनन आपके पक्ष में नतीजे जाते हैं। तो हमें सोचना है हमें क्या करना है और कैसे करना है। यही सारी अगर चीजें हम सोचते हैं तो आने वाले कल में हम हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छा नेता भी पैदा कर सकेंगे, एक अच्छा IAS भी पैदा कर सकेंगे, एक अच्छा व्यवसायी भी पैदा कर सकेंगे। यही सारी चीजें हैं सोचने की। हमें अपने आप को पहचानने की जरूरत है, हमें अपने वोट की कीमत को समझने की जरूरत है। हमें वोट को अपने आप को देना है। हम अपने ही आप को वोट नहीं दे पा रहे हैं तो हम दूसरे के बारे में क्या फैसला करेंगे? इसीलिए
हमको इस्तेमाल किया जाता है गरम मसाले के एक जायके की तरह, डाला जाता है खाने में और उठाकर फेंक दिया जाता है। तो ये सारी चीजें शायद आने वाले कल में नहीं होंगी। हमारा नौजवान तबका जाग चुका है। हमने इसीलिए योजना बनाई है कि हम अगले सप्ताह से निकलेंगे, उत्तर प्रदेश के हर जनपद, हर ग्राम, हर ब्लॉक, हर तहसील तक हमारे लोग पहुंचेंगे और जनता को बताएंगे कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो। आप संगठित हो गए, मुस्लिम और दलित अगर संगठित हो जाएगा तो इस हिंदुस्तान की दशा और दिशा अवश्य बदल जाएगी। यही हमारा कहना है। हमारा सभी से ये कहना है कि कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी, बसपा का मोह छोड़ो और अपने आप को पहचानो, कुछ करो और आगे बढ़ो, इसका नारा दो और अपने आप को पहचान कर कुछ न कुछ करने का प्रयास करो।